दोस्तों, आज का फोरम में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे SAP HANA में स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है। इस स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ शॉर्टकट की हम लोग यूज करने वाले हैं। ये क्या वो शॉर्टकट की है उसको बारीकी से समझेंगे एंड SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने भी वाले हैं। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग शॉर्टकट की के तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की है एंटर। ये एंटर हम लोग माउस के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये एंटर हम लोग GUI के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ये एंटर हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आज का फोरम जो है ये कीबोर्ड शॉर्टकट की के थ्रू यूज करने वाले हैं, इसलिए सारा एक्टिविटी हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट की के माध्यम से ही दिखाने वाले हैं। चलिए SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में जंप करते हैं एंड इसको बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए प्रेजेंटेड स्क्रीन में ट्रांजैक्शन बार में ME22N ट्रांजैक्शन कोड हाईलाइट हो रहा है। ये ME22N ट्रांजैक्शन कोड का फैसिलाइजेशन लेना है तो आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? आगे बढ़ने के लिए कीबोर्ड में एक एंटर बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए। जहां आप प्रेस करेंगे तब आप नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए फैसिलाइजेशन हो जाएंगे। तो ये हुआ हम लोग का पहला शॉर्टकट की। दूसरा शॉर्टकट की आता है कमांड बार। कमांड बार एक फील्ड है, ये कोई बटन नहीं है, इसीलिए SAP ने कमांड बार के लिए कोई भी शॉर्टकट की रिलीज अभी तक नहीं किया है। इनफैक्ट हम लोग ये भी बताने वाले हैं प्रेजेंटेड स्क्रीन में जितने भी शॉर्टकट की आपको दिख रहा है ये सारे के सारे हम लोग SAP से डिराइव्ड किए हुए हैं, SAP पोर्टल से ले हुए हैं एंड आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है सेव। सेव को कैसे यूज करते हैं उसको भी दिखा देते हैं। लेट सपोज यहां पर 20 जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ये 20 क्वांटिटी को हम लोग मॉडिफाई करके 25 करने वाले हैं। 25 करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+S। जहां पर Ctrl+S करेंगे सिस्टम इज आस्किंग फॉर वेदर you can able to save the document or you can able to cancel the document or you can able to exit from that particular session or particular activity। तो हम लोग इसको सेव करने वाले हैं। एंटर कर देते हैं प्रीवियस शॉर्टकट की। अगेन आप देखेंगे यहां पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया, स्टैंडर्ड PO हैज बीन चेंज्ड। इसी तरह हम लोग Ctrl+S सेकंड शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं जिसको बोलते हैं बैक। बैक के लिए हम लोग F3 यूज करेंगे। अभी हम लोग जो प्रेजेंटेड स्क्रीन में है उससे प्रीवियस सेशन को जाना चाहते हैं तो सिंपली आप F3 प्रेस कर लीजिए, जो हम लोग प्रेस कर चुके हैं एंड आप प्रीवियस सेशन में आ जाएंगे। एक चीज आप ध्यान रखें, SAP में सेशन बोला जाता है, पेज नहीं बोला जाता है। ये एक माइनर करेक्शन है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। इफ यू आर ए SAP कंसल्टेंट एंड मेक योर कैरियर इनटू द SAP, हमेशा याद रखिए इट्स ए न्यू सेशन, ओल्ड सेशन एंड प्रीवियस सेशन, लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ ध्यान डालते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है एग्जिट। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं, एग्जिट एंड बैक में स्लाइट डिफरेंस है। बैक जो है वो सिर्फ करंट से एक स्टेप पीछे आता है एंड एग्जिट जो है आपको लगआउट का भी ऑप्शन देता है एंड करंट से एक स्टेप बैक भी जाता है। इसका मतलब यही है एग्जिट बैक का भी काम करता है एंड लॉगआउट का भी काम करता है। चलिए उसको बारीकी से समझ लेते हैं SAP S4 HANA प्लेटफॉर्म में। अभी देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, Shift+F3, क्योंकि ये शॉर्टकट की है एग्जिट के लिए। जहां पर Shift+F3 करते हैं हम लोग यहां पर SAP हम लोग को दिखाता है डू यू वांट्स टू लॉग ऑफ, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग लॉग ऑफ नहीं करने वाले। आपको लॉग ऑफ करना होगा तो आप यस कर लीजिएगा। हम लोग यहां पर नहीं करने वाले हैं तो नो पे क्लिक करते हैं। चलिए चलते हैं ME23N एग्जिट का सेकेंड एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग डिस्प्ले ऑफ परचेज ऑर्डर में है। यहां परचेज ऑर्डर, कोई भी परचेज ऑर्डर को डिस्प्ले करने के लिए ME23N यूज किया जाता है, वो ट्रांजैक्शन कोड है। अभी हम लोग एक परचेज ऑर्डर को डिस्प्ले कर रहे हैं। इस परचेज ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे Shift+F3। जहां Shift+F3 किए प्रीवियस सेशन में फिर से आ गए। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कॉल्ड इट एज ए कैंसल। चलिए कैंसल करते हैं। कैंसल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ME22N एक PO को मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं।
सो यहां पर पीओ मॉडिफिकेशन के लिए ओपन हो चुका है। 25 क्वांटिटी को हम लोग अभी सोच रहे नहीं, हम लोग पीओ को मॉडिफाई नहीं करने वाले हैं। जो पीओ है वो सही है, क्वांटिटी है सही है, कोई चीज हम लोग चेंज करने वाले नहीं। तो क्या करेंगे, F12। सो प्रेस F12, इट विल बी गो बैक to the previous session and the document is cancelled। मतलब यहां पर ये डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी तक आपको हम लोगों का इंफॉर्मेशन सही लगता है, सो please like, share and subscribe so that it will be motivate us and will bring you many more such like of information so that it can able to help you and help you in your day to day life and for doing the smart work too। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझ लेते हैं प्रिंट कैसे काम करता है। Ctrl+P प्रिंट के लिए काम करता है। एक परचेज ऑर्डर को खोल लेते हैं ME23N एंड इसको प्रिंट करने का कोशिश करते हैं। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। सो यहां पर हम लोग Ctrl+P कीबोर्ड से दबा रहे हैं। जहां हम लोग दबाए आप देख सकते हैं हम लोग के साथ एप्सन प्रिंटर कनेक्टेड है एंड ये प्रिंट आउट हो जाएगा। एप्सन प्रिंटर हम लोग डिस्कनेक्ट अभी फिलहाल किए हुए हैं सो दैट कि ये ऑप्शन आपको दिखा सके। जहां कनेक्टेड रहेगा ये स्पूल जनरेट करेगा एंड ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर ध्यान डालते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है फाइंड। फाइंड के लिए Ctrl+F यूज करते हैं। सो फाइंड करने के लिए चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं FBL1N। सो FBL1N चलते हैं, FBL1N एक ट्रांजैक्शन कोड हम लोग ट्रांजैक्शन बार में लेते हैं एंड अगेन हम लोग माउस को अलग कर देते हैं। हम लोग आज कोई भी चीज माउस में करने वाले नहीं है। सो यहां पर और एक शॉर्टकट की हम लोग आपको हाईलाइट करने वाले हैं। मान लीजिए आप कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट या कस्टम रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको एक घड़ी का ऑप्शन प्रेजेंटेड स्क्रीन में दिख रहा होगा, मगर कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो प्रेस F8 कर लीजिए, आप को ये रिपोर्ट एग्जीक्यूट करके दिखा देगा। अभी रिपोर्ट एग्जीक्यूट हो गया है, मगर हम लोग का शॉर्टकट की क्या यूज करने वाले थे, फाइंड Ctrl+F। सो Ctrl+F कर लीजिए यहां पर एंड आपको यहां पर फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। सो फाइंड में हम लोग लिख के रखे हैं 21/1/2021 में कोई डॉक्यूमेंट है तो सिस्टम हम लोग को करके दिखाए। सो यहां पर हम लोग क्या करें, प्रेस एंटर कर दिए सो दैट हम लोग को अभी 3 डॉक्यूमेंट सिस्टम यहां पर दिखा रहा है। चलिए इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इस तरीके से फाइंड काम करता है। थोड़ा सा पिकुलियर होने वाला है नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है Ctrl+G, जिसको कंटिन्यूअस सर्च बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस सर्च एंड फाइंड में स्लाइड चेंजेस है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये शॉर्टकट की के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। चलिए जब भी हम लोग के पास लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा रहता है उस टाइम में ये बहुत फायदेमंद रहता है। कैसे यूज करना है उसको हम लोग आपको SAP में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा बहुत माउस यूज करके समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू दिखाऊंगा। थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+G कर लेते हैं एंड यहां पर आपको दिखेगा 21/1/2021 अभी आपका हाईलाइट हो रहा है। एक रेड कलर का स्क्वायर बॉक्स है, ये हाईलाइट हो गया है। ऑटोमेटिकली मैं जब भी नेक्स्ट बार Ctrl+G करने वाला हूं ये जंप अप हो जाएगा यहां से यहां तक। फिर उसके बाद और एक बार करने वाला हूं ये जंप अप हो जाएगा यहां से यहां तक। देखिए हम अभी माउस को अलग कर दे रहे हैं एंड अभी क्या करने वाले हैं, आपको सेम एक्टिविटी करके दिखाने वाले हैं। Ctrl+G मैंने दबाया तो देखिए आपका यहां पर नेक्स्ट एज वेल एज कंटिन्यूअस सर्च जो ऑटोमेटिकली काम करने लगा। फिर से मैंने Ctrl+G दबाया तो आप देखिए फिर से ये वाला एक्टिविटी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ये होता है हेल्प। हेल्प SAP में 2 तरीके का होता है। एक हेल्प हम लोग यहां पर बता रहे हैं, आपको चाहिए कि इसी हेल्प रिलेटेड या और कुछ शॉर्टकट की रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इसी तरीके का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बकायदा हम लोग आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लेके आएंगे। चलिए पहले हेल्प को समझ लेते हैं। सो हेल्प के लिए F1 कीबोर्ड से आपको प्रेस करना पड़ेगा। सो हेल्प का जरूरत कहां पर होता है, बेसिकली एक समझ लीजिए हेल्प का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड, ऑब्जेक्ट और द स्क्रीन व्हिच इज यूज्ड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्टिकुलर एक्टिविटीज। सो ये F1 हेल्प हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं,
आप कुछ ही देर के लिए समझ लीजिए, जो कंपनी कोड आपको दिख रहा है इसका मतलब आपको नहीं पता। इस कंपनी कोड का मतलब क्या है मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूं, मैं एक नया यूजर हूं एसएपी में। सो क्या करूंगा, प्रेस F1 प्रेस करूंगा, ठीक है। कीबोर्ड से F1 मैंने प्रेस कर दिया, जिसको मैं बोलता हूं हेल्प। अब एसएपी ने आपको बता दिया है कि कंपनी कोड क्या है, उसको फर्दर ड्रिल डाउन करना है तो आप कंपनी कोड में क्लिक करिए, एसएपी आपको और ड्रिल डाउन करके बताएगा। इसको बोलते हैं हेल्प। इसी हेल्प के तहत आप क्या कर सकते हैं, सारा मंजला आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह और भी हेल्प है, मैंने जैसे आपको बताया, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या और कोई शॉर्टकट की के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग आपको डेफिनेटली ब्रेक आउट करके देंगे। चलिए आगे जाके समझ लेते हैं मेटाफर कंसल्टिंग और भी क्या करता है। मेटाफर कंसल्टिंग नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रेनिंग एज वेल एज ट्रेनिंग प्लस जॉब गारंटी फैसिलिटेशंस इज आल्सो अवेलेबल। डिटेल जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर आपको प्रेजेंटेड स्क्रीन में अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टिल द पीरियड वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वॉच आउट दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।